हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टैली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल और क्लियर है नहीं है। ओके। तो आई होप कि आपको मेरी ब्लैक स्क्रीन विजिबल होगी और मेरा शॉर्ट्स हर एक बच्चे ने देख लिया होगा, हर एक बच्चे तक पहुंच गया होगा। आपके अच्छे कमेंट्स भी आए थे कि ईगरली वेटिंग, ये वो, सो बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे। तो मेरे को और मोटिवेशन मिली कि अब जो है इस पॉइंट पे आके ग्राफ वाली सीरीज़ को शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि कई बच्चों का अभी 11th शुरू हो रहा है और अभी बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं शायद क्लास 10th के। तो इसके बाद कई बच्चे अपने 11th की तरफ अग्रसर होते हैं और कई बच्चे भी 11th ख़त्म करके या फिर 11th एक तरीके से कहें तो बर्बाद करके, क्योंकि बिन ग्राफिकल नॉलेज के आप कोई भी चीज़ उतनी अच्छी तरीके से मैनिपुलेट नहीं कर सकते। क्योंकि जो चीज़ आपको या फिर जो मैनिपुलेशन आपको ग्राफिकल वेस अप्रोच से मिलती है ना, वो मैनिपुलेशन आपको रियल मतलब कोई नहीं दे सकता। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब आप नहीं ले सकते वैसी मैनिपुलेशन। ग्राफिकल अप्रोच इज़ द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व अ क्वेश्चन। और अगर कोई मेरे से पूछे कि ग्राफ्स के पढ़ने के लिए अपने को प्री रिक्विजिट्स क्या है, तो अगर आप ग्राफ्स मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो वैसे तो मैं कोई प्री रिक्विजिट नहीं देता हूँ किसी भी टॉपिक्स को जब मैं पढ़ाता हूँ। तो जनरली जब मैं आपको ग्राफ पढ़ा रहा हूँ, जनरली जब मैं आपको ग्राफ्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो तीन चार प्री रिक्विजिट्स मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ये सब प्री रिक्विजिट्स मतलब कि ये सब टॉपिक्स आपको पहले से आने चाहिए। आपको रिलेशंस का अंदाज़ा होना चाहिए कि रिलेशन अपने पास क्या होता है, रिलेशंस में रिलेशंस की कोडोमेन कैसे निकालते हैं, ये आपको पता होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। रिलेशंस की डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या डोमेन होती है रिलेशंस की, ये आपको पता होना चाहिए। रिलेशंस की रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एंड फंक्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फंक्शंस क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। फंक्शंस का कोडोमेन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी फंक्शंस आपको दे रखा है, आपको उसका कोडोमेन निकालना आना चाहिए बच्चे। और इसका डोमेन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया सर, और बताओ। और उसकी रेंज कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में आपको इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड अभी तो नहीं, बस जब हम कर्वेचर्स के बारे में पढ़ेंगे। कर्वेचर्स मतलब कर्वेचर अभी थोड़ा आगे डिस्कस कर लेंगे। कर्वेचर क्या होता है, बेसिकली जहाँ पर आपका कर्व जो होता है वो बेंड करना शुरू करते हैं, तो उसे अपन कर्वेचर बोलते हैं। तो जब आप कर्वेचर्स के कर्व डिस्कस करेंगे, मतलब जब आप क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के कर्व बनाने शुरू कर देंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कर्व बनाना शुरू कर देंगे, तो उस टाइम पे आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, डिफरेंशिएशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ग्राफिकल नॉलेज के लिए डिफरेंशिएशंस का जो इंपॉर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है। TIATION, डिफरेंशिएशंस आपको आना चाहिए। किसी भी फंक्शंस आपको गिवन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका मैक्सिमा आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोई भी कर्व आपको गिवन है उसका मिनिमा कैसे निकालते हैं, उसकी मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सब आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको किसके बारे में, इनइक्वालिटीज़ के बारे में। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको किसके बारे में होनी चाहिए बच्चे, इनइक्वालिटीज़ के बारे में होनी चाहिए। ओके सर। अब मैं जैसे मैंने फंक्शन दिया, फंक्शन में आपको किसी भी फंक्शन का डोमेन पता होना, जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का आपको डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सब पता होनी चाहिए चीज़ें। तभी आप जो है साइन एक्स के हिसाब से साइन 2x, साइन 3x या फिर साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, कोई भी कर्व आपको गिवन हो तो उसके कर्व को आप क्या कर सकते हो, इजीली प्लॉट कर सकते हो। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है ग्राफ्स का, बिल्कुल ही बेसिक होने वाला है। जैसे मैंने अभी आपको ये सब दिए गए, क्या ये सब अपने पास रहने वाले हैं, क्या बच्चों, ये सब अपने पास रहने वाले हैं प्री रिक्विजिट्स। अगर आपको मेरे से ग्राफ समझने हैं तो ये टॉपिक्स आपके क्या होने चाहिए, मुट्ठी में होने चाहिए। मतलब थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको इन टॉपिक्स के बारे में नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो वहाँ पर देख लेंगे जहाँ पर ये चीज़ें आएंगी, रेंज, डोमेन, कोडोमेन, तो थोड़ा मैं आपको कोशिश करूँगा कि वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ। पर अल्टीमेटली फंक्शन ही नहीं पढ़ रखा है और ग्राफ बनाने आ गए, तो ग्राफ किसी भी फंक्शंस का ही बनता है बेटा। जैसे आपने एक्स लिया, जैसे आपसे कोई बोले वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाओ, तो वाई इक्वल टू एक्स क्या है, बेसिकली एक पॉलिनोमियल फंक्शंस का ड्राइव्ड पार्ट ही है। जब आप पॉलिनोमियल फंक्शंस में, आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शंस का एक ड्राइव्ड पार्ट ही है बेसिकली वाई इक्वल टू एक्स। और वाई इक्वल टू एक्स को मोर प्रिसाइजली कहूँ तो वाई इक्वल टू एक्स को अपन कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। तो वो भी एक क्या है, फंक्शन ही है अपने पास। पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, पॉलिनोमियल के बाद रेशनल, इरेशनल्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से जो रहते हैं अपने पास, दैट इज पीस वाइज फंक्शन। तो मैं बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करने वाला हूँ। जो कोई भी बच्चा अगर मेरे से बोलेगा सर ये ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा दो, मॉड एक्स के, सिग्नम एक्स के, लीस्ट इंटीजर फंक्शंस के ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को पढ़ा दो, तो मैं बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी सीरीज़ तैयार हो, जेई एडवांस लेवल की सीरीज़ तैयार हो, बट अल्टीमेटली वो जो सीरीज़ है वो बेसिक से स्टार्ट हो। मतलब बेसिकली मैं आपको बताऊँ कि कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस के कितने टाइप होते हैं, और ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस क्या होते हैं, उसके अंदर कितनी कैटेगरीज आती है फंक्शंस की, कर्वेचर्स क्या होते हैं, कनकेविटी के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं यहाँ पे कर्व में। ऐसे सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। तो मेरे को बिल्कुल भी पीछे से पुशअप मत करना कि सर पहले ये पढ़ा दो, पहले एक काम करो वो कर्वेचर वाला पार्ट पढ़ा दो, मेरे को चाहिए। तो एकदम जब 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 तक मैं सीधे
स्टेप टू स्टेप नहीं चलूँगा तब तक चीज़ें ना ही आपके लिए ठीक होंगी ना ही मेरे लिए ठीक होंगी। अल्टीमेटली मैं पढ़ा तो दूंगा, अल्टीमेटली मेरा वो रिदम बिगड़ जाएगा, पर समझ रहे हो ना, मेरा रिदम बिगड़ जाएगा। तो जो चीज़ जैसे जैसे सीरीज़ फॉलो हो रही है, अल्टीमेटली ज़्यादा दिन नहीं यार, 30 वीडियोस में पूरा ग्राफ, पूरी नॉलेज मैं आपको दे दूंगा। किसी भी फंक्शन का आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। और आपको पता ही है कि थोड़ा समझा मैं अच्छे से देता हूँ। कई बच्चों ने बोला कि टीचिंग स्टाइल, टीचिंग मेथड्स आपके अच्छे हैं, तो क्वालिटी कंटेंट तो है ही। तो बेसिकली आपको क्या करना है, बस फोकस करना है। बस कोई बेटा अगर कोई देखो, कोई 12th के एंड में है, मतलब जो अभी अभी अपना जेई मेंस का एग्जाम दे रहा है, जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उस पॉइंट पे उसके लिए ये सीरीज़ फॉलो करना तो बिल्कुल ख़राब है। बट अगर कोई अभी 11th के एग्ज़ाम दे के आ रहा है स्कूल से, तो स्कूल के एग्ज़ाम के साथ ही शुरू कर दो। ये मत सोचो कि 11th खत्म होने देता हूँ, आराम से 12th का वेट करता हूँ, तो 12th में आगे भैया की सीरीज़ फॉलो करना शुरू कर दूंगा। 12th के साथ खत्म हो जाओगे, 11th के आज एग्जाम है, कल भी एग्जाम है, तो सीरीज़ को फॉलो करना शुरू कर दो। हर एक वीडियो देखो, प्रॉपर नोट्स बनाना शुरू करो। एक एक ग्राफ मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ पर बना के बताऊंगा, एक एक ग्राफ मैं आपको यहाँ पर बना के बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ग्राफ की, क्या 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 फंक्शन पढ़ने वाले हैं अपन। तो मैंने आपसे सबसे पहली बात ये कही कि जब भी आपको ग्राफ बनाना होता है तो सबसे पहले आप किसका ग्राफ बनाते हो। मेरे को ये बताओ कि किस चीज़ का ग्राफ बनता है। सर कोई भी फंक्शन का ग्राफ बनता है, ठीक हो गया। यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, फंक्शन। फंक्शन का क्या करते हो आप बच्चों, ग्राफ प्लॉट करते हो। फंक्शन का ग्राफ अपने पास बनता है। अब फंक्शन अपने पास कितने टाइप के होते हैं ये सबको पता होना चाहिए, दैट इज़ द बेसिक थिंग, कि भैया जिस चीज़ का आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो उस चीज़ के बेसिकली कितने टाइप होते हैं ये तो आपको पता होना ही चाहिए ना। फंक्शंस जनरली, इन जनरल हमारे पास एक आपने एल्जेब्रिक फंक्शंस पढ़े होंगे, और अभी तक किसी ने नाम नहीं सुन रखा है तो नाम सुन ले। एक फंक्शंस हमारे पास होते हैं ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंडेंटल, थोड़ा सा नाम डेंटल, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। दो तरीके के हमारे पास फंक्शंस होते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शंस एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। एल्जेब्रिक फंक्शंस की भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं। कई बच्चे आज पहली बार पढ़ रहे होंगे, अच्छा सर एल्जेब्रिक फंक्शंस की भी कैटेगरीज होती हैं। बिल्कुल, एल्जेब्रिक फंक्शंस की भी कैटेगरी होती है। सबसे पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है अपने पास पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल के बाद अपने पास आते हैं रेशनल फंक्शंस। सर ये तो पता है, पर ये फंक्शन होते थे, हमें ये नहीं पता है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। और रेशनल फंक्शंस के बाद आते हैं हमारे पास इर्रेशनल फंक्शंस। ठीक हो गया साहब। ये आते हैं हमारे पास क्या, इर्रेशनल फंक्शंस। इर्रेशनल फंक्शंस के बाद हमारे पास क्या आते हैं, पीस वाइज फंक्शन, PEICE, पीस वाइज फंक्शंस, पीस वाइज फंक्शन। अब देखो इनकी तो ऐसा कोई कैटेगरी नहीं होती, पर आपको थोड़ा बहुत बताना शुरू करूं तो अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता है कि यार पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं, ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो देखो आप एक जनरल बात पूछता हूं, आपके पास एक पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होता है, आपके पास एक पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होता है, पॉलिनोमियल फॉर्म होता है हमारे पास, बताओ, A0 + A1x प्लस A2x² इस फॉर्म का होता है पॉलिनोमियल। A0 + A1x प्लस A2x²। यहाँ पर अगर A1 को 1 पुट करोगे तो A0 को अगर 0 पुट कर दोगे तो fx = x, एक आइडेंटिटी फंक्शन निकल के आ जाता है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन से कई सारे फंक्शंस डिराइव्ड होते हैं। तो मैं जनरल बता दूंगा कि जनरल पॉलिनोमियल फंक्शंस के कर्व कैसे प्लॉट करते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शंस। अगर पॉलिनोमियल फंक्शंस के कुछ एग्जाम्पल देने का प्रयत्न करूँ आपको, तो कुछ एग्जाम्पल्स पॉलिनोमियल फंक्शंस के कुछ इस प्रकार हैं। जैसे आपने y = x का नाम लिया, तो पॉलिनोमियल फंक्शंस में जैसे मैंने ये ले लिया y = x, इसे आइडेंटिटी फंक्शंस कहा जाता है। जैसे एक और फंक्शन ले लिया मैंने y = x², ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। और एक और फंक्शन ले लिया मैंने जैसे y = x³, ये भी अपने पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इस सब के ग्राफ आपको प्लॉट करते हुए आने चाहिए। और जैसे मेरे पास, मैं आपको क्यों ये वीडियो खास है, क्यों ये सीरीज़ खास है, क्यों मैं आपकी सीरीज़ से पढ़ना चाहूँ सर। नॉर्मली आपके पास क्या होता है, आपसे कोई y = x² का ग्राफ पूछे आप बना दोगे, आपसे कोई y = x² का ग्राफ पूछे वो भी आप बना दोगे, y = x³ का आपसे कोई ग्राफ पूछे वो भी आप बना दोगे। पर मैं आपसे पूछूं क्या आप y = x⁴ का ग्राफ बना सकते हो, या फिर आप y = x�6 का ग्राफ बना सकते हो, या फिर आप y = x�7 का ग्राफ बना सकते हो। और इसके ग्राफ में क्या क्या डिफरेंस है, क्या ये मेरे को बता सकते हो। तो अगर इतनी डेप्थ में ग्राफिकल नॉलेज आपको चाहिए, इतनी डेप्थ में आपको ग्राफ पढ़ना है, मेरा तो पूरा मूड है इतनी डेप्थ में पढ़ाने का आपको। तो अगर आपको नहीं पढ़ना है इतनी डेप्थ में तो आप बता भी सकते हो कि भैया बेसिकली इतना मत बताओ, बेसिक बता दो कि y = x का कर्व, इसकी डोमेन रेंज, इसका x² का कर्व, x³ का कर्व, ये सब बता दो, बाकी इतना फालतू मत बताओ। तो आप कह दो, वरना मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अल्टीमेटली मेरे को तो ये बेस्ट इसको कोर्स बनाना ही है ग्राफ का। अभी तक प्रेजेंट यूट्यूब पर पूरा बेस्ट कोर्स निकाल रहा हूँ मैं ग्राफ का, और एक एक चीज़ आपको ग्राफ के बारे में बताऊँगा, एक एक छोटी सी छोटी नॉलेज आपको ग्राफ के बारे में दूंगा, ताकि कोई भी सवाल आ जाए आप उसको ग्राफिकल नॉलेज से इतने कैपेबल हो जाओ कि आप ग्राफिकल नॉलेज से उस सवाल को बिल्कुल ही किल कर दो। अब रेशनल फंक्शंस क्या होते हैं भैया, रेशनल फंक्शंस भैया, एक पॉलिनोमियल लिया मैंने P(x), एक
और पॉलिनॉमियल लिया क्यू ऑफ एक्स, इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास रेशनल फंक्शंस बन के आ जाता है। कोई एग्जांपल दे दो भैया इनके। एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज एन एग्जांपल ऑफ रेशनल फंक्शंस, एफ एक्स इक्वल टू 1/x² इज एन एग्जांपल ऑफ रेशनल फंक्शंस। ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, रेशनल फंक्शंस होते हैं। सर नॉन इर्रेशनल फंक्शंस क्या होते हैं? इर्रेशनल फंक्शंस वो होते हैं जिनमें अगर कोई फंक्शन में अगर नॉन इंटीग्रल रेशनल पावर्स आपके पास उठी हुई हैं तो उन टाइप के फंक्शंस को अपन क्या कहते हैं, इर्रेशनल फंक्शंस कहते हैं। जैसे अगर कोई एग्जांपल दूं आपको इर्रेशनल फंक्शंस का, तो आपको एक बहुत ही फेमस एग्जांपल x⁻1/2, या फिर एक और एग्जांपल दूं तो एफ एक्स इक्वल टू x⁻1/3। हाँ, एफ एक्स इक्वल टू x⁻1/3 का ग्राफ बन जाएगा आपसे। ये सब ग्राफ वो हैं जो आपको जनरलाइज होने चाहिए, ये सब ग्राफ आपको याद होने चाहिए। x⁻1/2 इज बेसिकली √2, और फिर मैं जनरलाइज कर दूंगा किसके लिए, x⁻1/2n टाइप का कोई भी कर्व आ जाए, वो कर्व आप कैसे बनाओगे उसके लिए मैं चीज़ों को क्या कर दूंगा, जनरलाइज कर दूंगा। तो इस तरीके से अगर आपको ग्राफ पढ़ना है तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहना, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ग्राफ पढ़ाऊंगा। मतलब एकदम वो कहते हैं ना सारा, मतलब आपने ऐसी मतलब नहीं देखा होगा ऐसे कहीं भी ग्राफ, ऐसे भी पढ़ाते हैं आप कहोगे सर ऐसा भी पढ़ाते हैं क्या ग्राफ। अब आते हैं पीस वाइज फंक्शंस के बारे में। पीस वाइज फंक्शंस को मैं एक गोला कर देता हूँ और इसके ऊपर लिख देता हूँ फॉर जेईई एडवांस फोकस स्टूडेंट, फॉर आईआईटी, फॉर आईआईटी एडवांस्ड, फॉर आईआईटी एडवांस, आजकल तो मेंस भी पीछे नहीं है, एंड आईआईटी मेंस, फॉर आईआईटी एडवांस्ड एंड आईआईटी मेंस फोकस्ड स्टूडेंट्स, और उन्हीं बच्चों के लिए जो अच्छी रैंक को टारगेट कर रहे हैं स्पेशली फोकस्ड स्टूडेंट्स, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट कर्व हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस के, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर्व हैं, इतनी ज़्यादा इनकी वैल्यूएशंस है। कोई अगर पूछे y इक्वल टू साइन एक्स का कर्व बनाओ, बना दिया सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इक्वल्स टू साइन एक्स का कर्व बनाओ, नहीं बना पाया। y इक्वल्स टू साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का कर्व बनाओ, इनपुट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा देना और पूरे फंक्शन के बाहर से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा देना, दोनों के कर्व में तक डिफरेंस आ जाता है। तो कैसे भी टाइप के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के कॉन्सेप्ट हो, कैसे भी टाइप का उसका कर्व हो, तो आप सारे कर्व प्लॉट कर लोगे, बट अल्टीमेट एक ही शर्त है कि आपको शुरू से लास्ट तक मेरी ग्राफिकल सीरीज को फॉलो करना पड़ेगा। एक एक छोटी से छोटी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना पड़ेगा। ओनली आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई ऑल दिस कॉन्सेप्ट। तो पीस वाइज फंक्शंस में सर ये बता दो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पीस वाइज फंक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉड्यूलस फंक्शंस का कर्व, MODULOS, मॉड्यूलस फंक्शंस के कर्व के बारे में अपन सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे। सर इसके बाद बता दो किसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। इसके बाद अपन पढ़ेंगे सिग्नम फंक्शंस के कर्व, इसके बाद अपन पढ़ेंगे सिग्नम फंक्शन। थोड़ा बहुत मैं टच दे दूंगा कि क्या होता है मॉड्यूलस फंक्शन। देखो ये तो पता होगा कि पीस वाइज फंक्शंस क्या होते हैं, जो पीसेस में डिफाइंड होते हैं। जैसे मॉड्यूलस फंक्शन लिया मैंने, मॉड्यूलस फंक्शन में लिखता हूँ एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। तो ये टूटता किस तरीके से, ये टूटता ये एक्स होगा कब, जब x इज ग्रेटर देन 0, ये होगा माइनस ऑफ x कब, जब x इज लेस देन 0। तो इस टाइप के फंक्शंस को अपन क्या बोलते हैं, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। जैसे हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x है। अब सर आपने तो मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ बना दिया, तो अब आप मेरे को ये बताओ कि आप इसके अंदर पढ़ाने क्या वाले हो। इसके अंदर मैं पढ़ाने वाला हूँ मॉड्यूलस ट्रांसफॉर्मेशंस, और जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसका ग्राफ तो बना लोगे आप, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बना लोगे, पर अगर मैंने आपसे पूछा आप इसका ग्राफ बना के बताओ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन मॉड ऑफ एक्स, इसका बना पाओगे? नहीं सर नहीं बना पाएंगे। मॉड ऑफ साइन एक्स का बना दो, नहीं सर नहीं बना पाएंगे। या फिर मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का बना दो। तो इतनी सारी वो है ना, मतलब इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस है ग्राफ में कि अगर बेसिक से नहीं चलोगे तो अल्टीमेटली ग्राफ वाली चीज़ को ग्रास्प नहीं कर पाओगे। सिग्नम फंक्शन हो गया। सिग्नम फंक्शंस के बाद अपन जो शुरू करेंगे वो अपन शुरू करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के कर्व। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के कर्व, एक बार इसका फंक्शंस भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कर्व बनाने से पहले कि क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। अगेन इसके भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल दिए थे मैंने अभी आपको। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस के कर्व। किसी भी कर्व में घुसा देगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस के कर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इनके कर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो मैंने दिया था आपको वो दिया था लीस्ट इंटीजर फंक्शन। लीस्ट इंटीजर फंक्शन, अब ये क्या होता है सर लीस्ट इंटीजर फंक्शन? जैसे GIF होता है उसी का रिवर्स लीस्ट इंटीजर फंक्शन अपने पास प्रेजेंट होता है। अब जो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है इन्हीं बच्चों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जो उनको छोड़ने बिल्कुल नहीं है, वो है हमारे पास मॉड्यूलस फंक्शंस के कर्व और इनके ट्रांसफॉर्मेशंस। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के कर्व और इनके
ट्रांसफॉर्मेशंस, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस के कर्व और इनके ट्रांसफॉर्मेशंस। फंक्शंस तो हम पढ़ेंगे ही, इनके ग्राफ तो पढ़ेंगे ही, और ज़्यादा क्या पढ़ेंगे, इनके ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ेंगे। बहुत सारे तरीके के ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, वो सारे ट्रांसफॉर्मेशंस के तरीके आपको आने चाहिए। मतलब देखो बहुत सारा है पढ़ाने के ग्राफ, और मैं सारा का सारा पढ़ाना चाहता हूँ आपको, और बिल्कुल अच्छे से। तो उसके लिए मेरे को टाइम की जरूरत पड़ेगी। देखो इतनी सारी चीज़ें लिख दी, अभी ये सिर्फ एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं। ये जो मैंने महाभारत लिख रखी है ना आपके सामने, दिस इज एल्जेब्रिक फंक्शंस, ये सिर्फ मेरे पास एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं। तो देख रहे हो कितनी डेप्थ है चीज़ों में, समझ रहे हो ना कितनी डेप्थ है चीज़ों में। और ऐसा कंटेंट कहीं मिल जाए तो मेरे को भी बता देना बच्चों, सर ऐसा पहले से पढ़ा रखा है किसी टीचर्स ने, कोई बात नहीं। चलो आप अपना सपोर्ट दिखाओ, आपका सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी है बच्चों। 1 मिनट, ये लाइन बढ़ जाएगी क्या आगे? वो बढ़ गई, लाइन बढ़ गई आगे। अब अपन बात करते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के बारे में, थोड़ी सी वार्तालाप हो जाए ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस की। इसके अंदर अपन को कितने तरीके के कर्व बनने हैं, ये है ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। इसके अंदर कितने कितने तरीके के अपने को क्या पढ़ने हैं, कर्व पढ़ने हैं। तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के अंदर भी बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो 4 5 1 2 3 4 और 5, ओके 5 तरीके के कर्व अपने को पढ़ने होते हैं। ठीक है, 5 तरीके के कर्व क्या होते हैं अपने को इसके अंदर पढ़ने होते हैं। सबसे पहला ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक METRIC, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके सर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है सबसे पहले। दूसरे जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होते हैं वो हमारे पास होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ज्योमेट्रिकल, सॉरी उससे पहले एक्सपोनेंशियल के बाद आएगा लोगैरिथमिक, GARTHMIC। लोगैरिथमिक फंक्शंस जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, ठीक हो गया। इसके बाद ज्योमेट्रिक कर्व्स जितने भी हो गए हमारे, ज्योमेट्रिकल कर्व्स क्या होते हैं अभी बताएंगे। ज्योमेट्रिकल कर्व्स क्या होते हैं वैसे पता होना चाहिए था बच्चे को। और लास्ट में पढ़ेंगे हम ITF की फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये बताओ सर इनके अंदर देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, इन सब के कर्व मैं आपको बताऊंगा, इन सब के डोमेन रेंज थोड़ा बहुत इनके बारे में डिस्क्राइब करूंगा। बट अल्टीमेटली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे आ गया जैसे आपसे पूछ दिया साइन 2x का कर्व बनाओ, पूछ दिया, और अंदर पूछ दिया साइन x+3 का कर्व बताओ, ये पूछ दिया, या फिर ऐसा पूछ दिया साइन x-3 का कर्व बनाओ, ऐसे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करके आपके पूछ दिए, तो उस तरीके के कर्व कैसे बताओगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये भी पढ़ाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करें ग्राफिकल अप्रोच से। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी आपको गिवन है, इफ़ यू आर गिवन विथ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी के को सॉल्व करना कर्व्स की मदद से। जैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी आपको मान लो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी दो, जैसे साइन एक्स इक्वल टू x² माइनस x+1 आपको गिवन है, तो इसके लिए आपको साइन एक्स का कर्व आना चाहिए और x² माइनस x+1 का कर्व आना चाहिए। तब आप जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उतने इसके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी भी सॉल्व करना सीखेंगे, और भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में कैसे होगा, e⁻x का कर्व सबको आता होगा, माइनस e⁻−x का कर्व कैसे बनाएंगे सर, या फिर माइनस e⁻x का कर्व कैसे बनाएंगे। और इसी में हो जाता है मॉड्यूलस ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब e⁻mod x का कर्व कैसे बनाएंगे सर, या फिर मॉड्यूलस ऑफ e⁻x का कर्व कैसे बनाएंगे, या फिर e⁻x में कुछ और राइज हो गया, e⁻x² राइज हो गया, इसका कर्व कैसे बनाएंगे सर। और भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन, सेम लॉगरिथमिक में भी ऐसी होगा। ज्योमेट्रिक कर्व में अपन फोकस नहीं करेंगे, ये बेसिकली ज्योमेट्रिकल कर्व बताऊँ आपको क्या होते हैं। ज्योमेट्रिकल कर्व होते हैं आपके पास कोई भी स्ट्रेट लाइन जैसे प्रेजेंट है, कोई भी अपने पास स्ट्रेट लाइंस अपने पास प्रेजेंट है तो दैट इज ज्योमेट्रिकल कर्व। या फिर एलिप्स हो गया अपने पास, ये भी ज्योमेट्रिकल कर्व होता है। और सर्किल हो गए, ये भी ज्योमेट्रिकल कर्व की कैटेगरी के अंदर आते हैं। पैराबोला हो गया अपने पास, ये भी ज्योमेट्रिकल कैटेगरी के अंदर आते हैं। और हाइपरबोला हो गया, ये भी ज्योमेट्रिकल कैटेगरी के अंदर आते हैं। हाइपरबोले ये भी अपने पास किसके अंदर आते हैं, ज्योमेट्रिकल कर्व्स की कैटेगरी के अंडर आते हैं। तो ये सब इसके अंदर आ गए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अगेन ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, जैसे आप किसी का भी ग्राफ अगर आपसे पूछ रखा है, जैसे इसका ग्राफ पूछ दिया साइन इनवर्स 2x/1 - x², या फिर आपसे ग्राफ पूछ दिया कि इसका tan इनवर्स
और 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसी कितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस पूछ सकता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तो वो सारी चीज़ों के लिए क्या करना है आपको, बिल्कुल बी रेडी, बी प्रिपेयर रहना है, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है। तो ये हो गई थोड़ी बहुत ब्लूप्रिंट कि अपन किस तरीके से कर्व को अप्रोच करने वाले हैं। ये तो मेजर पार्ट हो गया, ठीक है, समझ रहे हो जो मैंने यहाँ पर लिखा है, तो छोटा सा पार्ट हो गया आपके पास कर्व का, ये देख रहे हो कितना बड़ा है। ये सब अपने को करना है पूरे कोर्स के थ्रू, और इन सब को पढ़ के क्या सर हमारी मास्टरी हो जाएगी? बिल्कुल मास्टरी नहीं होगी, अभी थोड़ा सा टॉपिक और बचा है सर। और बचा है क्या? बिल्कुल थोड़ा सा टॉपिक अपने पास और बचा है। क्या बचा है सर बताओ? अब जो अपन डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कर्वेचर्स के बारे में। सर कर्वेचर्स क्या होते हैं? कर्वेचर्स की डेफिनेशन अगर मैं आपको दूं तो बेंडिंग ऑफ कर्व एट डिफरेंट पॉइंट इज नोन एज कर्वेचर, या फिर रेट एट विच द कर्व कर्व्स, किस पॉइंट पे कर्व कर्व हो रहा है उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? कर्वेचर बोलते हैं। तो कर्वेचर की एक अलग ही स्टडी होती है, ठीक है, कर्वेचर की क्या होती है? अलग ही एक स्टडी होती है। तो कर्वेचर्स के कर्व जो है अपन अलग डिस्कस करेंगे। जैसे आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल के कर्व कैसे बनाओगे बच्चों? क्यूबिक पॉलिनोमियल के कर्व कैसे बनाओगे भोले वाले बच्चों? और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कर्व कैसे बनाओगे बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कर्व कैसे बनाओगे बच्चों? तो इन सारे तरीके के कर्व, ये अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल का कर्व ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? ये पॉइंट क्या है? इस पॉइंट में ऐसा, और ये ऐसे ऊपर को क्यों जा रहा है? ये ऐसे ऊपर को क्यों जा रहा है? यहाँ पर ये स्ट्रिक्टली ये इंक्रीजिंग ही क्यों है? बताओ, कोई पूछे आपसे तो कैसे बनाओगे? रटे हैं बस सर कुछ आती एक आध कर्व और बाकी में तुक्का लगा लेते हैं, ऐसा नहीं होता बच्चों। बिल्कुल बेसिक आपको आना चाहिए, सारी चीज़ें अपन पढ़ते हुए चलेंगे। तो कर्वेचर्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यार। इसमें कनकेव अप, कनकेव डाउन, कन्वेक्स अपवर्ड, कन्वेक्स डाउनवर्ड, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वैसे पता है किसी को क्या होता है? और ग्राफिकल नॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये सारी चीज़ अपन डिस्कस करेंगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस क्या होते हैं, और कनकेविटी क्या होती है, कन्वेक्स अपवर्ड, कन्वेक्स डाउनवर्ड, कनकेव अपवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे कर्वेचर्स के अंदर। जो आप मैं बोल रहा हूँ ना, ये कनकेविटी हो गया, कनकेविटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये कन्वेक्सिविटी का क्या कॉन्वेक्स कॉन्सेप्ट होता है, कन्वेक्सिविटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, आइसोलेटेड पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है, आइसोलेटेड पॉइंट्स क्या होते हैं अपने पास, और क्या बचा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस क्या होते हैं? क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस पर कनकेविटी चेंज होती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना आना चाहिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस के बारे में, ठीक है। तो इसके बाद अपन पढ़ना शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक कर्व, क्यूबिक कर्व, कोई भी क्वाड्रेटिक कर्व या कोई भी क्यूबिक कर्व अगर आपको गिवन है तो उन कर्व को आप कैसे प्लॉट करते हो वो सब अपन लोग वो सब चीज़ें पढ़ना शुरू करेंगे। और उसके बाद ऐसे ही इसके सॉल्व एग्जांपल, कुछ भी सॉल्व एग्जांपल हो, कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो तो आप मेरे को भेज सकते हो। और यहाँ तो मैं फुल प्रैक्टिस करवाऊंगा ही आपकी क्वेश्चंस की, ऑल्दो इस पूरे कोर्स में आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी क्वेश्चंस वगैरह की, बिल्कुल फुल फ्लेज प्रैक्टिस होगी आपकी, उसकी कोई टेंशन नहीं है कि आपको जरूरत नहीं है। बस और भी बहुत सारे कर्व हैं यार, ठीक है, और भी बहुत सारे कर्व हैं अपने पास, ठीक है, और भी अपन बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे कर्व के बारे में, इतनी सी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। तो एक बेसिकली मैंने आपको क्या दिया, बेसिकली एक दिस इज़ अ ब्लू प्रिंट, दिस इज़ व्हाट अ ब्लूप्रिंट। ये मैंने आपको ब्लूप्रिंट दिया कि इतना सब कुछ एक्चुअल में पढ़ना होता है। एक आईआईटी जेईई एडवांस की जो प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा, उसको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। ये मॉड्यूलस फंक्शंस के सारे ट्रांसफॉर्मेशन उन्हें आने चाहिए कि अगर कुछ एफ एक्स इक्वल टू ऐसा दे दिया, मान लो साइन मॉड ऑफ एक्स दे दिया, तो इसके कर्व कैसे प्लॉट होंगे, या फिर मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स दे दिया, इसके कर्व कैसे प्लॉट होंगे। तो सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपको आने चाहिए बच्चे, ये सारी चीज़ें आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा ब्लूप्रिंट ग्राफ का। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं कुछ पढ़ाने नहीं आया था, बेसिकली दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ ग्राफिकल सीरीज विच इज गोइंग अमेजिंग, बिल्कुल अमेजिंग लेवल पे मैं इस सीरीज को ले जाने की कोशिश करूंगा। और अगर आप सबका प्यार रहा तो धीरे धीरे अपन इस सीरीज को कंटिन्यू करके ख़त्म कर देंगे, और आप सबको एक बहुत ही तगड़ा बेस दे देंगे ग्राफिकल अप्रोच का। मतलब अब मज़ा आ जाएगा आपको वो चीज़ें पढ़ के, आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना लो बस, दैट्स माई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं उसे मोटिव, कि आप बस ग्राफ बना लो। तो अपन शुरू कहाँ से करने वाले हैं, मतलब कहाँ से शुरू करेंगे? अगर मैं बताऊँ, देखो शुरू तो मैं कहीं से भी कर सकता हूँ, एल्जेब्रिक फंक्शन से भी शुरू कर सकता हूँ, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन से भी शुरू कर सकता हूँ, एंड आई कैन ऑल्सो स्टार्ट विथ कर्वेचर्स। तो जहाँ तक मेरा हिसाब है, मेरा ये मानना है कि मेरे को कर्वेचर्स से शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कर्वेचर्स से शुरू करूँगा तो कर्वेचर्स से शुरू करके मैं आपको यहाँ पर कुदवा दूँगा, कर्वेचर्स के बाद मैं आपको कुदवाऊँगा कहाँ पर, आप कूदोगे कर्वेचर्स के बाद इस पार्ट में, ट्रांसफॉर्मेशंस वाले पार्ट में, क्योंकि ये सब ऊपर का बेसिक है। इन सब के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में, रेशनल फंक्शंस के बारे में, इरेशनल फंक्शंस के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके बाद
पीस वाइज के बाद अपन इन तीनों में कूदेंगे, और उसके बाद अपन कहाँ आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पाएंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पाएंगे, लोगैरिथमिक, ज्योमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एंड दैट्स इट। और भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे तो वो अपन सब देखेंगे। तो ये रहने वाला है मेरा ब्लूप्रिंट। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके इतनी मेहनत, ये सब कुछ आपके लिए है। ये सीरीज़ ये फ्री में कहीं नहीं, कर्वेचर्स, बेंडिंग ऑफ कर्वेचर्स, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, कन्केविटी, कन्वेक्सिविटी, ये कहीं भी मिल जाए ना आपको प्रॉपर ढंग से, कि प्रॉपर तरीके से किसी टीचर ने समझाया हो और समझ में आ रहा हो, क्वालिटी कंटेंट जो दे रहा है इन चीज़ों से रिलेटेड, मैथमेटिक्स की स्पेशली जे एडवांस की तरीके से तरफ से, तो मान जाऊंगा। मतलब मैं आपसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि यार फोकस से पढ़ना यार, मतलब बिल्कुल मन लगा के पढ़ना, बिल्कुल फोकस से पढ़ना। आपके सारे ग्राफ के कॉन्सेप्ट जो है एकदम मुट्ठी पे हो जाएंगे, और आप अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बिल्कुल इजी तरीके से अटैक करना शुरू कर दोगे। इतने अच्छे लेवल पर आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे वो खुल जाएंगे ग्राफ, मेरी इस वीडियोस को या फिर इस सीरीज़ को फॉलो करके। तो मैक्सिमम जितना शेयर कर सकते हो सीरीज़ को उतना शेयर करना। ये मत सोचना कि कोई दूसरा बंदा ज़्यादा सीख लेगा, मैं उससे ज़्यादा सीख लेता हूँ, उसको ज़्यादा आ जाएगा तो मेरे से ज़्यादा नंबर ले आएगा। ठीक है, अल्टीमेटली नॉलेज इतनी छोटी सी है, जेई का सिलेबस छोटा है, सबके पास होता है पॉकेट में, बट यूज़ बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो अल्टीमेटली आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में आऊँगा ग्राफ की, कल अप्रोच की पहली वीडियोस के साथ। कोशिश करूँगा कि 20 से 25 मिनट की रहे, ज़्यादा बड़ी नहीं रहे, आलस से आता है देखने में। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू तब तक के लिए।